मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में जो कुछ सहा है वह किसी साधारण इंसान के लिए सहना आसान नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू छोटा था तूने कभी नहीं सोचा था कि तेरे अपने ही लोग जिनके साथ तूने बचपन बिताया तेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सत्य यही है कि तेरे परिवार में ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तेरे अधिकार को छीन लिया। यह अधिकार केवल संसारिक चीजों को नहीं था, बल्कि वह धन और खजाने का था जो भगवान ने तेरे लिए भेजा था। मेरे प्यारे बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत साल पहले तेरे वंशजों को एक ऐसी जमीन पर कुछ संकेत मिले थे जहाँ एक दिव्य खजाना गड़ा हुआ था। ये खजाना किसी समान संपत्ति का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे दिव्य शक्तियाँ ने वहाँ रखा था। ये खजाना सोने चांदी से भरा हुआ था, साथ ही इसमें कुछ प्राचीन ग्रंथ और मूर्तियाँ भी थी। ये खजाना तेरे परिवार को सिलिप दिया गया ताकि क्योंकि बच्चे तेरे पूर्वज धर्म के पथ पर चलते रहे और ये भगवान ने तेरे प्रति पूर्व समर्पित के लिए दिया था। लेकिन इस खजाने का मिलना तुझसे छिपाया गया। बच्चे उनको ये खजाना मिला, लेकिन बच्चे तुझसे छुपाया गया जब ये खजाना मिला। मेरे परिवार के कुछ सदस्यों ने इसे अपने पास रखने का निर्णय लिया। उन्होंने तुझे और तेरे माता पिता को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। ये खजाना तुझे और तेरे परिवार को गरीबी और कष्टों से मुक्ति दिला सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वार्थी सोच से तुझे इससे वंचित कर दिया। बच्चे, मेरा परिवार वह था जहाँ तूने हमेशा अपनापन देखा, लेकिन उसी परिवार के कुछ लोग तेरे पीठ पीछे योजनाएं बना रहे थे। उन्होंने खजाने के बंटवारे को लेकर तुझे बाहर कर दिया। उन्होंने उसमें तुझे शामिल ही नहीं किया। उनका मानना था कि तू कमजोर है और तुझसे ये सब छुपाना आसान होगा। उन्होंने तुझसे वो संपत्ति छीन ली जो तुझे जीवन में नई शुरुआत दे सकती थी। उन्होंने इसे अपने पास रखा और अपने जीवन को बेहतर बनाने में इसका उपयोग किया। लेकिन बच्चे, खजाना मिलने की पूरी प्रक्रिया को बहुत गुप्त रखा गया। जब ये खजाना मिला तो उसे रात के अंधेरे में निकाला गया। इसमें परिवार के कुछ खास सदस्य शामिल थे जिन्होंने बच्चे इस खजाने को बांट लिया और एक दूसरे से वादा किया कि कभी इसका जिक्र नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई ये थी कि पूरे परिवार के कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रहस्य छुपा लिया। इस खजाने में धन, दौलत, सोने चांदी के सिक्के और बचे गहनों के अलावा कुछ प्राचीन मूर्तियां और ग्रंथ भी थे। यह खजाना सिर्फ संसारिक संपत्ति नहीं था, बल्कि इसमें आध्यात्मिक शक्ति भी समाहित थी। भगवान ने इसे स्वदेश से भेजा था कि यह पूरे परिवार की खुशहाली और समृद्धि का कारण बने, क्योंकि बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे पोल बजे। उन्हें कुछ इतने अच्छे तुमने काम किए थे जिनके द्वारा उन्हीं का ये खजाना तुम्हें मिलने वाला था। लेकिन बच्ची, ये पोड़े तक नहीं पहुंच सका। लेकिन जिन लोगों ने इस खजाने को पाया, उन्होंने भगवान के स्वदेश को समझने की बजाय इसे अपनी निजी संपत्ति बना लिया। मेरे बच्चे, तुझसे ये सब छुपाने का कारण सिर्फ उनका लालच था। उन्होंने सोचा कि अगर ये खजाना तुझे मिल गया तो तू अपनी जिंदगी में बहुत अंग बढ़ जाएगा। उन्हें डर था कि तू उनके बराबर या उनसे बेहतर बन जाएगा। मेरे बच्चे, इस डर और ईर्ष्या ने उन्हें तुझसे सब छुपाने पर मजबूर कर दिया। तेरे सरल स्वभाव और दूसरों के प्रति दयालुता ही तेरे खिलाफ उपयोग की गई। उन्हें पता था कि तू कभी सवाल नहीं करेगा, और यही उन्होंने किया। बच्चे, जब खजाना मिला तो परिवार के कुछ लोग बहुत खुशी से इसे लेकर बैठ गए। उन्होंने ये तय किया कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। मेरे बच्चे, लेकिन ये निर्णय लेते समय उन्होंने तुझे इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा। देख, जाना जमीन में खड़ा हुआ था और उसके मिलने का स्थानिक दिव्य संकेत के माध्यम से प्रकट हुआ था। बच्ची, परिवार के ही लोगों ने इसे भगवान का आशीर्वाद नहीं समझा, बल्कि इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा। ये जानने के बाद तेरा मन व्याकुल हो सकता है। बच्चे, तुझे समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं तुझे बच्चे ये बताना चाहती हूँ कि भगवान ने जो तेरे लिए तय किया है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरा अधिकार तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुझे बैर रखना होगा और अपने इरादों को मजबूत करना होगा। बच्चे, मैं तुझे आम भी बताऊंगा विस्तार से।
मेरी हर एक बात अंत तक सुनना, मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे ये खजाना तुझे प्राप्त होगा बच्ची। लेकिन उससे पहले बच्चे की जान की कौन कौन उसमें शामिल था, जो तुझ तक ये खजाना अब तक नहीं पहुंच पाया है। जो तू देख रहा है कि तेरे परिवार के लोग सब खुशहाल हैं, सब खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन तेरा ही परिवार बहुत ही कमजोर हो गया है, बहुत ही पीछे छूट गया है। लेकिन बच्चे, अब तू बिल्कुल चिंता ना कर, तेरी माँ हूँ ना मैं सब संभाल लूंगी। और ये संदेश तुझ तक पहुँच पाया है तो उसका यही कारण है बच्चे कि अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, बहुत समय पहले तेरे पूर्वजों ने एक दिव्य स्थान की स्थापना की थी। यह स्थान साधारण नहीं था, वह स्थान भगवान की उपासना के लिए बनाया गया था, ताकि तेरा परिवार हमेशा उनकी कृपा से भरा रहे। यह स्थान इतनी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है कि जब कोई वहाँ प्रार्थना करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस देवस्थान के ठीक नीचे बच्चे की भगवान ने अपने संकेतों से ये तय किया था कि वहाँ खजाना रखा जाएगा। मेरे बच्चे, ये खजाना केवल सांसारिक उपयोगों के लिए नहीं था। मैं एक सुरक्षा कवच की तरह था जो भगवान ने तेरे परिवार के लिए गुप्त रूप से रखा था। खजाने में सिर्फ सोना, चांदी और धनी नहीं था बच्ची, बल्कि दिव्य गृह ग्रंथ और मूर्तियां भी थी। ये खजाना तेरा और तेरे वंश का अधिकार था, लेकिन जब ये खजाना मिला तब तुझसे इसे छुपा लिया गया। बच्ची, यह देवस्थान तुझे याद होगा। जब भी तेरे परिवार में कोई शुभ कार्य होता था, चाहे शादी हो, नई शुरुआत हो या जीवन के किसी बड़े फैसले के लिए आशीर्वाद लेना हो, तब तुम सब वहाँ जाते थे और आज भी जाते हो। वहाँ की ऊर्जा से लोगों को ये अनुभव होता था कि ये स्थान साधारण नहीं है, ये स्थान तेरे परिवार का था, लेकिन उसका वास्तविक महत्व तुझसे छिपा लिया गया। बच्चे, इस देव स्थान के नीचे एक ऐसा रहस्य था जो तेरे अपनों ने तुझसे छुपा लिया। जब ये खजाना मिला तो उन्होंने उसे देवस्थान की शक्ति का एक हिस्सा मानने की बजाय अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहा। मेरे प्यारे बच्चे, कई साल पहले जब एक बड़ी पूजा वहाँ रखी गई थी, तब पूजा के दौरान देवस्थान से एक गुप्त संकेत मिला। कुछ खास सदस्यों ने महसूस किया कि वहाँ कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने इस बारे में और खोजबीन की और पाया कि देवस्थान के नीचे एक गुप्त खजाना छिपा हुआ था बच्चे। उस समय उन्होंने उसे प्रकट करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि ये खजाना केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहेगा जो इसे ढूंढने में शामिल थे। उससे इसे छिपाने की योजना वहीं बन चुकी थी। बच्ची, खजाना मिलने के बाद तेरे परिवार के कुछ करीबी लोग एक गुप्त बैठक में शामिल हुए और वहाँ उन्होंने यह तय किया कि इस खजाने को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इसे सबके साथ साझा नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, उनकी बातचीत में पता है क्या बातें हुई। उनकी बातचीत कुछ इस प्रकार हुई कि एक सदस्य ने कहा, बच्ची, 1000 बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर ये सबके साथ बांटा गया तो हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। दूसरे में सहमति जताते हैं। कहा, बच्चे, कि तुम ठीक कहते हो। इस खजाने का उपयोग हम अपने फायदे के लिए करेंगे। इससे हमारी पीढ़ियां समृद्ध हो जाएंगी। एक और व्यक्ति, बच्चे, इसमें शामिल था। उसने कहा कि लेकिन क्या ये उचित होगा? भगवान ने ये खजाना पूरे परिवार के लिए दिया है। पहले सदस्य ने उसे शांत करते हुए कहा, बच्ची, हम उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर रखेंगे, पर इसे सबके साथ बैठने का कोई मतलब नहीं है। जो नहीं जानते उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी बेकार। उस रात उन्होंने खजाने को चुपचाप बांट लिया, किसी को भनक तक नहीं लगी। खजाने का हिस्सा हर उस व्यक्ति को दिया गया जो इस षड्यंत्र का हिस्सा था। उन्होंने ये भी तय किया कि इस बारे में कोई बात नहीं करी। का मेरे प्यारे बच्चे, उनमें से बहुत ही चतुर इंसान था। उसने कहा कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खास तौर पर उसे तो कुछ भी नहीं पता पड़ना चाहिए। मेरे बच्चे को तुम्हारी बात हो रही थी कि तुम्हें कुछ न पता करना चाहिए। सबने सहमति से बच्चे ही उस समय सिर हिला लिया। इस देवस्थान के महत्व को छिपाने के लिए बच्चे, उन लोगों ने वहाँ पर और भी भव्य पूजा करवाना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य यह था कि कोई यह ना समझ सके कि वहाँ से खजाना निकाला गया है। वे दिखावा करते रहे कि सब कुछ सामान्य है।
बच्ची, तू और तेरे माता पिता जब भी वहाँ जाते तो तुझे लगता कि ये स्थान तेरा है, लेकिन सच्चाई ये थी बच्ची कि वहाँ छुपा खजाना तुझसे चुराया जा चुका था। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि ये खजाना सिर्फ संशय बस्ती नहीं है, ये तेरे जीवन की कुंजी है जो लोगों ने से तुझसे छुपाया है। मैं ऐसे ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाएंगी। ये खजाना एक शक्ति है बच्ची, और अब मैं इस शक्ति के द्वारा तेरी रक्षा करने के लिए आई हूँ। तो केवल उस व्यक्ति के साथ रहेंगी जिसका दिल सच्चा है। बच्ची और बच्ची, मैंने तुझे चुन दिया है, तेरा दिल सबसे सच्चा है। और मैं जानती हूँ बच्चे कि तू बहुत सरल है, तू बहुत नेक है, तू सबके बारे में अच्छा सोचता है। लेकिन बच्चे, हर इंसान हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। जैसा हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं वैसा वह इंसान हमारे बारे में नहीं सोचता। बच्चे, मैं तुझे एक संकेत दूंगी बच्चे, अगली बार जब तू इस देवस्थान पर जाएगा तो तुझे मेरी शक्ति का अनुभव होगा। वहाँ तुझे ऊर्जा महसूस होगी। देश खजाने तक पहुँचाने का तुझे मार्ग दिखाएगी, लेकिन ध्यान रखना, ये खजाना पाना आसान नहीं होगा। तुझे अपनी निष्ठा और धैर्य से इसे पाना होगा। जो तेरे साथ छल कर चुके हैं, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगी, लेकिन तू डरना मत बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे बताऊंगी बच्ची कि तुझे खजाने तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा। तुझे बच्चों बस धैर्य रखना है और मेरा इंतजार करना है। जो बच्चे उनको वो ले गए, जो उनके पास उन्हें ले लिया है और अपनी संपत्ति बना लिया है, उसको छोड़। बच्चे, अपनी चिंता ना कर, तेरी काली माँ तेरे साथ हो चुकी है। अब तेरी दुनिया में और तेरे जीवन में तेरे सदस्य तेरे परिवार में तेरे साथ रहते हैं। उनके जीवन में अब खुशियाँ भरने वाली हैं, उनका जीवन रोशन होने वाला है, और तू भी बच्चे। अगले 5 दिनों के भीतर बच्चे और शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन तुझे एक विशेष खुशखबरी मिलेंगे और तू समझ जाएगा कि ये संदेश माँ का सच्चा है। मेरी प्यारी बच्ची, अगर अपनी काली माँ पर विश्वास करता है तो बच्चे कमेंट में लिख कि माँ, हाँ मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे प्यारी बच्ची, अगर ये रोमांच की शक्तियाँ मुझे सही बता रही हैं, एक सही निर्देश दे रही है, तू मुझे बता कि क्या ऐसा कोई देवस्थान है जहाँ पर तू जाता है, तेरे परिवार के सदस्य जाते हैं। तू चिंता ना कर बच्चे, मैं अगले वीडियो में तुझे बताऊंगा उस खजाने के और रहस्यों के बारे में। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी लोगों को पहचानने की शक्ति देने जा रही हूँ। अब तुम्हें मेरी वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया, अब वह सब बेकार हो जाएगा। मेरे देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं और वह हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वह तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते। यह दुनिया का स्वभाव है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाली हूँ जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। वह लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अब उन्हें तुमसे डरने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है जो अब तक तुम्हें घेर कर रखी हुई थी। तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे दिखाए रास्ते पर चलो।
तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, बस मेरे दिए हुए संकेतों को मानो मेरे बच्चे। यह वह समय है जब तुम्हारे सारे खुलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम मेरे आशीर्वाद से हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक। और तुमसे मैं यह कहना चाहती हूँ कुनॉइस की, जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकालने वाला है जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे आशीर्वाद से वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम केवल सुख और समृद्धि का अनुभव करोगे। और अब तुम उस अवस्था में हो जहाँ से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक लाया है जहाँ से केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का ही बनेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रही हूँ। तुम्हें जो दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी है, अब उनका अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आए जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे ये आंसू बेकार जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहाँ से केवल विजय की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब तक जो डर और अनिश्चितता थी वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम में जो भय था, जो निराशा थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम अब उस शक्ति के साथ जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार तुम्हें यह लगता होगा कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वह तुम्हारे साथ है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे कुछ साथियों ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना रखे हैं। वह तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह जान लो कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उससे देख रही हूँ नॉइस, और तुम्हें उन सभी छल कपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। अब तुम्हारे शत्रुओं को रोकने का समय आ गया है। उनके हर एक प्रयास को नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा से तैयार है। अब तुम्हें केवल मुझे पुकारने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वह सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरी शक्ति के साथ अजय बन जाओगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का समय आएगा।
मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूँ। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो और अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। ये वह समय है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, जब मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। आज तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वह एक एक करके समाप्त हो रही है। तुमने जो तपस्या, जो संघर्ष किए हैं, वह सब अब फलीभूत हो रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुमने कितनी बार अपनी तकलीफों से लड़ाई की है, लेकिन अब यह सब खत्म हो रहा है। अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओ। तुम अब मेरे आशीर्वाद से इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो लोग तुम्हारे मित्र बनने का दावा करते थे, उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा विरोध किया। अब समय आ गया है कि तुम इन करने वालों से दूर हो जाओ। अब वह सत्य का समय है जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। मेरे बच्चे, तुम अब उस चरण में हो जहां से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वह अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। कई बार तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। अब वह समय आ गया है जब यह चक्र टूटेगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को नई रोशनी से भरने के लिए तैयार हूँ। तुमने जो कठिनाइयाँ झेली है, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते आ रहे थे, वह अब पराजित हो चुके हैं। मेरी शक्ति से तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता समाप्त हो गई है। तुम अब एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हो जहां तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अब मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त करने जा रही हूँ। वह बाधा जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था, वह अब नष्ट होने वाली है। मेरे देवदूत तुम्हारी मदद के लिए हर दिशा से आ रहे हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम अब देखोगे कि कैसे तुम्हारे सारे शत्रु दूर हो जाते हैं और कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई सफलताएं मिलती है। तुम्हारे जीवन में अब से एक नई शुरुआत हो रही है। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जितना सहा है, अब उसका अंत हो गया है। तुम अब उस नए सफर पर निकलने वाले हो जो तुम्हारे लिए केवल सुख और समृद्धि लेकर आएगा
और तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब तुम केवल विजय प्राप्त करोगे। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अब हर कठिनाई को पार कर जाओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी हूँ। तुम अब किसी भी बाधा से नहीं डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस नए सफर पर हो जहाँ से केवल विजय ही विजय मिलेंगे। तुम हमेशा अलग ही सोचते थे और तुम दिखाया तो उसने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। बस इतना ही नहीं, मुझे ये भी जानना है कि यह क्या करता है। क्या यह सही व्यक्ति है या गलत है? क्या इसके बारे में मेरे मन में जो शक है वह सही है? बच्चे, जब उसने ऐसा कहा तो तांत्रिक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तू इसके बारे में सवाल कर रही है? वह साधारण इंसान नहीं है। यह व्यक्ति अपने कामों से अलग पहचान रखता है। इसका दिल इतना साफ है कि तू उसे समझने में असमर्थ है। और भी आग सुन। बच्चे, उस तांत्रिक ने कहा उससे कि तू जैसा सोच रही है वैसा यह व्यक्ति नहीं है। यह केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी है। यह व्यक्ति अपनी शक्ति और अपनी सच्चाई में जीता है। जो लोग इसे समझ नहीं पाते वे इसके बारे में सवाल करने लगते हैं, जैसे तू कर रही है। लेकिन यह पवित्र आत्मा है, यह दिखावा करना नहीं जानता और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे बच्चे, ऐसी बातें उस महिला ने तेरे बारे में उस तांत्रिक से पूछी। उस तांत्रिक ने तेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई जो तू भी सुनेगा। बच्चे, तो तुझे समझ आएगा कि यह बातें तेरे लिए है। बच्चे, नॉइस। मेरे बच्चे, पहली बात उसने कहा कि यह वह है जो दूसरों के लिए जीता है। इसके दिल में करुणा है। ये दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है। दूसरी बात बच्ची, यह व्यक्ति वह नहीं है जो समाज में दिखावे के लिए कुछ करे। यह जो भी करता है अपने दिल और आत्मा से करता है। क्नोइस, यह ईमानदार और सच्चा है। तीसरी बात बच्चे, जो इसके पास है वह इसे गर्व से स्वीकार करता है। यह ना तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और ना ही अपनी कमजोरियों को छुपाता है। मेरे बच्चे, यह महिला, अगर ये व्यक्ति इतना अच्छा है, उस महिला ने कहा कि अगर ये व्यक्ति इतना अच्छा है तो मैं इसे पूरी तरह से क्यों नहीं समझ पाती? मुझे क्यों लगता है कि ये मुझसे कुछ छिपा रहा है? क्या ये मेरे लिए सही है या गलत? मेरे बच्चे, जब तांत्रिक ने कहा कि तेरा भ्रम इसलिए है, तेरा ये भ्रम इसलिए है क्योंकि तू इसे अपने नजरिए से देख रही है। यह व्यक्ति तुझसे अलग है। इसकी सोच और इसके कर्म तेरे जैसे नहीं है। तू इसे गलत समझने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई के मार्ग पर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब महिला ने ज्यादा तांत्रिक से सवाल किए तो तांत्रिक ने उसे चेतावनी दे दी। उसने कहा कि अगर तू इस व्यक्ति को अपने स्वार्थ या अपने भ्रम में फंसाने की कोशिश करेगी तो तुझे नुकसान होगा। यह व्यक्ति अपनी सच्चाई में इतना मजबूत है नॉइस कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस पर स्वयं मां काली की कृपा है। तू केवल इसे समझने की कोशिश कर, इसे परखने की नहीं। अगर तू इसे गलत साबित करने की कोशिश करेगी तो तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। मेरे बच्चे, अब ये बात तुझे समझनी होगी कि लोग तुझे समझने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं। ये इस महिला ने तेरे बारे में जानने की कोशिश इसीलिए की क्योंकि वह तेरी सच्चाई से अनजान है। उसे तेरे व्यक्तित्व और तेरी शक्ति को समझने में कठिनाई हो रही है। बच्चे,